हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास हम आप लोगों को देने वाले हैं, थोड़ा सा क्लास जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने का थोड़ा सा जो तरीका है उसे हम इस तरह बताएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आएगा, क्योंकि आज जो चीज़ें हम आप लोगों को फैक्ट समझाएंगे वो कहानी का रूप धरते हुए पूरी कहानी इस तरह से रचेंगे कि आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो कहानी का रूप से हम बताएंगे, जिस तरह से कहानी एक प्रकार से डेवलप होती है, कहानी हमें क्यों लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि जो कहानी होती है उसे हम इस तरह से निरूप दे देते हैं, उसका एक रूप दे देते हैं कि हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आज की जो कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, वो कहानी है गौतम बुद्ध की। एक महान व्यक्ति थे हमारे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, सिद्धार्थ नाम से जानते हैं। आज उनकी कहानी लेकर यहाँ पर हम प्रेजेंट हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कहानी आप लोगों को बताने वाले वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जो कहानी का रूप है। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में जानने से पहले कुछ फैक्ट क्लियर कर दें जो इस एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही आप लोगों के महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम के दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, उन सबसे पहले जो गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो अब चलते हैं कहानी के रूप पे। देखिए, गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। ये इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। जिनको हम इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, वही हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, गौतम बुद्ध जी हमारे। अब इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हमारा 563 ईस्वी पूर्व, यानी 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पे कपिलावस्तु में हुआ था। तो इनका जब इनका जन्म हुआ उस समय गौतम बुद्ध जी का, तो इनके 7वें ही दिन इनकी माता का देहांत हो गया। यानी इनकी माता का देहांत हो गया। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी के 7वें दिन गौतम बुद्ध माता का देहांत हो गया। तो इनका जो लालन पालन हुआ है, यानी इनका देख रेख हुई है, इनकी मौसी थी गौतमी ने इनका पालन पोषण और इनको बड़ा किया। तब इनके पिता का नाम आप लोगों को बता दें, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम महादेवी था। इतना बात समझ में आई कि इनकी माता का नाम महादेवी था और पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शैक्यगढ़ के मुखिया थे। शुद्धोधन के पिता यानी शुद्धोधन जो थे, उनके पिता जो थे उनको शैक्यगढ़ के मुखिया थे। अब ये लालन पोषण तो उनकी गौतमी माँ ने की थी। अब ये उनकी छोटी सी उम्र में ही गौतम बुद्ध का विवाह हो गया, यानी 16 वर्ष की अल्प अवस्था में गौतम जी का विवाह हो गया। किसके साथ? यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हो जाता है। अब गौतम बुद्ध जो 16 वर्ष के हैं, इनको बंधन में दाम्पत्य जीवन में इनको बांध दिया जाता है। अब गौतम जी 16 वर्ष की अवस्था के बाद इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है दोस्तों। एक इनका पुत्र का जो नाम था, उनका नाम राहुल रखा जाता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, तब भी इनका शारीरिक और मानसिक स्थिति जो थी उनका इनको अपने ज्ञान की प्राप्ति के तब भी इनका लगा नहीं दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि इनके पुत्र भी हो गया। तब भी इनकी सन्यासी का जो इनके जन्म से पहले इनको बताया गया था कि या तो आपका पुत्र एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा या फिर एक सन्यासी होगा। इस चीज़ को देखते हुए गौतम जी के पिता यानी शुद्धोधन बहुत दुखी रहा करते थे। इसी कारणवश वह अपने महल शैक्यगढ़ के गण के मुखिया होने के कारण अपने जो उनका पुत्र था यानी गौतम बुद्ध थे, उनको महल से जाने से उनको बहुत देख रेख करते थे कि महल के बाहर ना जाएं, कुछ लोगों से ना मिले, कि कुछ बातें इनको तक ना पहुँचे, ताकि ये संन्यास रूप धारण ना करें। ये सारी चीज़ें शुद्धोधन ने किया था। लेकिन होता क्या है,
जब इनका विवाह हो जाता है, पुत्र हो जाता है, तो एक समय इन्होंने सैर करने की सोची। कहाँ पर? कपिलावस्तु में। एक समय था कपिलावस्तु में वह निकले सैर करने के लिए। जब सैर करने के लिए शुद्ध गौतम बुद्ध निकलते हैं, उन्हें रास्ते में 4 दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, 4 दृश्य जब गौतम बुद्ध को दिखाई देता है, वो दृश्य ऐसा था, वो 4 दृश्य जब गौतम बुद्ध के सामने आते हैं तो गौतम बुद्ध का मन थोड़ा सा अंदर ही अंदर उन्हें कुछ बनने की और कुछ प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में जागती है। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध ये 4 दृश्य क्या देखते हैं, जो उनके मन में संन्यास रूप धारण करने का शारीरिक मोह, यानी शारीरिक जीवन और शारीरिक अपनी जो उनके पुत्र था, पत्नी थी, माता था, सबको त्यागने के लिए वह तैयार हो गए। वो 4 दृश्य ये थे। जब वो जाते हैं दोस्तों, 4 दृश्य कौन कौन से दोस्तों थे? उनके 4 दृश्य इस तरह थे। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा दोस्तों, एक बुढ़ा व्यक्ति देखा। एक बुढ़ा व्यक्ति था जो बहुत बुजुर्ग हो चुका था, यानी वो बहुत बुढ़ा हुआ था। जिस तरह से देखा होगा आप गाँव में अपने बाबा दादा को बूढ़े, यानी जो बुढ़ा व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उनके देखते हैं आप लोग कैसे बीमार रहते हैं। बुढ़ा यानी कोई भी वृद्धा व्यक्ति को आप देख लीजिए, उन्होंने इस चीज़ को देखा। एक वृद्धा व्यक्ति को देखा, एक बुढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या देखा दोस्तों, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बहुत ही बीमार था, जो कराह रहा था। इस तरह से उनके शरीर में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द था। इससे वह पीड़ा से बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर रहे व्यक्ति को देख रहे थे। वह बीमार था, दुबला पतला सा एक आदमी था, बीमार था। इस चीज़ को देखा। अब थोड़ी दूर और जाने के बाद कपिलावस्तु को जब वो सैर कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक और दृश्य देखा। जो तीसरा दृश्य था दोस्तों, वो था एक शव, यानी 4 व्यक्ति थे, एक शव थे, एक मृत शरीर थी, वो लेकर जा रहे थे। जब इस चीज़ को गौतम बुद्ध देखते हैं, 4 व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, जैसे शव ले जाया जाता है, उसी तरह गौतम बुद्ध ने उस दृश्य को देखा। 5वां क्या देखा, कुछ साध्वी देखा। उन्हें कुछ सन्यासी लोग दिखाई दिए। इस चीज़ को उन्होंने देखा। 4 दृश्य देखा हमने बताया। एक बुढ़ा व्यक्ति, दूसरा क्या देखा, उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा क्या देखा, कुछ लोग शव को ले जा रहे थे, वो चीज़ें देखी। चौथा क्या देखा, उन्होंने एक सन्यासी की झुंड देखी, सन्यासी लोग को देखा। अब इतनी बात समझिए, जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते ही उन्होंने अपने मन में गृह त्याग देने को संकल्प ले लिया कि मैं गृह त्याग दूंगा, यानी संन्यास धारण कर लूँगा। उस समय जो गौतम बुद्ध थे 29 वर्ष की अवस्था में थे। उसी 29 वर्ष अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया, यानी गृह त्याग दिया। अब जब गृह त्याग दिए उन्होंने, गौतम बुद्ध ने जब अपना घर त्याग दिया, घर से निकल गए, सन्यासी रूप धारण कर लिए, तो उसी समय उनकी वर्ष जो थी, उनकी आयु थी बहुत ही कम थी। 29 वर्ष में गृह त्याग देना और एक बहुत बड़ी अपने आप में महानता का काम होता है। अपने पुत्र को त्याग देना, अपनी पत्नी को त्याग देना, अपने माता पिता को त्याग देना, एक उनके लिए ये सब करना, एक महान व्यक्ति के अपनी सारी चीज़ें, अपने पुत्र को त्याग देना, एक बहुत बड़ी महानता का काम किया था। हमारे गौतम बुद्ध ने पूरी मोह माया त्याग दिया, उसने संन्यास धारण कर ही लिया, क्योंकि जो वाणी उस समय हुई थी उनके जन्म से, जब वो पेट में थे, तो कुछ साधुओं ने इन्हें बताया था कि या तो ये सन्यासी बनेंगे या तो एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वही चीज़ वो सामने आ चुकी थी। अब उन्होंने गृह त्याग दिया, अब मोह माया जब उन्होंने गृह त्याग दिया, तब उसको क्या कहा गया बौद्ध धर्म में, उसे महाभीष्मी क्रमण कहा गया। जब उसने गृह त्याग दिया, उस चीज़ को साध्वी जो गौतम बुद्ध के धर्म के थे, उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा, महाभीष्मीकरण कहा। इतनी बात समझ में आई। ये कहानी का रूप आप लोग देख रहे हैं, कितने अच्छे से हम बता रहे हैं कि कहानी किस तरह से पहुंचती है, किस तरह से। अब देखिए, जब वो निकलते हैं तो उन्हें उनको एक गुरु मिलते हैं। गुरु का जिन्हें शिक्षा ग्रहण की, उस समय शिक्षा ग्रहण उसने किससे की दोस्तों, उनके पहले गुरु का नाम था अलार्म कलाम और रुद्रक थे। रुद्रक, इनके 2 गुरु थे, यानी अलार्म कलाम थे और रुद्रक थे।
उस समय जब रुद्रक से उनको मुलाकात होती है, उनकी शिक्षा उनसे मिलती है, तब उनकी जो आयु थी ये इसी तरह से 7 वर्ष तक इसी तरह ये जीवन व्यतीत करते रहे। जब ये 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बुद्ध की प्राप्ति होती है। जब गौतम बुद्ध को बुद्ध की प्राप्ति होती उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। अब देखो दोस्तों, 35 वर्ष की आयु थी। वैशाख पूर्णिमा का दिन था, यानी 35 वर्ष की आयु थी। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन फाल्गुन नदी निरंजना और फाल्गुन नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। उस समय जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति था, वो स्थान था बोध गया, यानी बिहार में बोध गया पड़ता है, वो उस समय इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है गौतम बुद्ध। अब ये जो है ये अब क्या जाने लगे, ये इनको अब बुद्ध नाम से जाना जाने लगा, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा है। जबकि इनका जब बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था, और जब इनको जब बुद्ध की प्राप्ति होती है तो इनका नाम गौतम बुद्ध रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध को यहाँ पर बुद्ध के यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई फाल्गुन नदी के किनारे। अब इन्होंने जब अपना पहला जो उपदेश है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश उन्होंने दिया। जब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऐसा नहीं कि पहला उपदेश आपसे बहुत बार पूछा गया कि पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए, तो पहला जो उपदेश है सारनाथ में दिया। और इस सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। ऑप्शन में ऋषिपत्तनम में मिले तो वो भी सही होगा। अगर सारनाथ दिया हो फर्स्ट टाइम तो सारनाथ ही लगाना, लेकिन ऑप्शन में अगर सारनाथ ना मिले तो ऋषिपत्तनम भी आप लगा सकते हो। तो आगे जब सारनाथ ने पहला उपदेश दिया, आप कहानी के चलते हैं। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश है जो वो सारनाथ में देते हैं और उन्हें पाली भाषा में देते हैं। किस भाषा में? उन्होंने पाली भाषा में इस चीज़ को उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने। अब देखते हैं जब ये उपदेश देते हैं उस चीज़ को पाली भाषा में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा किस जगह पर अपने उपदेश दिए? तो सबसे ज़्यादा जो जगह बनती है जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए तो वो स्थान था श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में देते हैं। अब इनके जान लेते हैं इनके शासन, जिस समय इनका शासन चल रहा था, जिस समय गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म चल रहा था, उस समय के राजा कौन कौन थे, यानी शासक कौन कौन थे? उस समय के शासक थे बिंबिसार थे, एक उदयन थे और प्रसेनजनित थे। इन 3 शासक थे उस समय जब गौतम बुद्ध, इनके अनुयायी भी ये थे, इनको मानने वाले ये राजा थे। ये बिंबिसार और प्रसेनजनित उदयन ये सारे गौतम बुद्ध को मानने बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों थे, में शासक थे। उस समय शासक भी आपसे पूछा जाता है, 3 के नाम याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनजनित, उदयन, ये तीनों शासक थे, उस समय राजा थे, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। अब ये सारी बातें आप समझ चुके हैं कि उन्होंने श्रावस्ती में अपने बहुत सारे उपदेश दिए और उस समय की राजा हमारे उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजनित थे। तो देखिए अब इनका समय 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। अब ये गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में अपने प्राण त्याग देते हैं, उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। वो सन था कौन सा? 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 483 ईस्वी में वह मर गए। उनको किस जगह पे मृत्यु हुई? कुशीनगर, देवरिया यूपी यानी उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु होती है, कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलावस्तु में हुआ था, लेकिन मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। कुशीनगर में देवरिया उत्तर प्रदेश में होती है। इतनी फैक्ट समझ में आया, इतना कहानी। तो उस समय जब उन्होंने प्राण त्यागा, उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा?
उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा था जब उन्होंने प्राण त्यागा, महानिर्वाण यानी उनका जब देहांत हो जाता है, इस चीज़ को उन्होंने कहा था। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये जब उनकी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है 443 ईस्वी में, उनके 3 पिटिक थे। कौन कौन थे ये 3 पिटिक थे, और उन्हें जो 3 पिटिक थे उनकी सारी जो भाषा थी वो पाली थी। इनकी जो 3 पिटों की भाषा थी वो पाली थी दोस्तों। गौतम बुद्ध ने मृत हो जाती है, उसके बाद जो उनके अनुयायी थे उनके अनुयायियों को 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 भागों में बट जाते हैं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके जो अनुयायी थे, उनके जो उपासक हुआ करते थे, वो 2 भागों में डिवीजन हो जाता है, यानी 2 भागों में वो बांट दिए जाते हैं, बट जाते हैं, बांट नहीं दिए जाते। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ समय की उनकी किस तरह से वो अलग हो गए और 2 भागों में बट गए। अब देखिए जब 2 भागों में बट जाते हैं तो पहला जो उनको कहा जाता है 2 भागों में बटने में, यानी उनके नाम भी रखे जाते हैं। उनके नाम क्या क्या रखे जाते हैं दोस्तों? उनके नाम, एक का नाम, पहले तो जो पहले भिक्षुक 2 भागों में बटते हैं, एक का नाम भिक्षुक हो जाता है और एक का नाम जो दूसरा होता है उनका नाम उपासक हो जाता है। इनका अर्थ भी समझ लेते हैं। जो भिक्षुक थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भिक्षुक उन्हें उस समय कहा जाता है, गौतम बुद्ध के समय में भिक्षुक उनको कहते थे जो अपना गृह त्याग कर सन्यासी रूप धारण करते थे, यानी साध्वी रूप धारण करते थे। उन्हें उस समय गौतम बुद्ध के शासन में, यानी गौतम बुद्ध के धर्म में उनको क्या कहा जाता था? उनको भिक्षुक कहा जाता था। लेकिन उपासक जो अपने घरों में रहकर अपनी फैमिली और मेंबरों के साथ रहकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, उनको हम उपासक कहते थे। अब इनके 3 रत्न भी थे। वो कौन थे? 3 रत्न पूछे जाते हैं आपसे। एक रत्न का नाम पहले आप लोग जान लीजिए। पहला रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 इनके रत्न थे। अब देखिए ये इतना हमने आपको समझाया कहानी का रूप धारण करके, आप लोग कहानी बहुत अच्छे से समझे होंगे। लेकिन जो अगली वीडियो होगी दोस्तों, उनकी बौद्ध संगीतनियाँ और कुछ टॉपिक और यहाँ पर क्लियर करेंगे बौद्ध संगीतनियाँ और क्या क्या इनके थे। जहाँ तक हमें पता है कि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने इसे कहानी का रूप दिया और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। दोस्तों हमें ये बनाने में कुछ इस तरह से हमने कहा कि आप लोगों को कहानी का रूप दिया जाए ताकि आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों एक यहाँ पर एक मेन पॉइंट और भी छूट जाता है कि जो पहली महिला थी, मतलब गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो महिला थी गौतम, यानी गौतमी थी। पहली महिला जो थी वो गौतमी थी, गौतम बुद्ध को अपनाने वाली। जो महिला पहले इनके शासनों में, यानी गौतम बुद्ध में महिला का कोई महिला नहीं बन सकती थी, यानी संन्यास नहीं ले रूप धारण कर सकती। लेकिन इस कुछ दिनों के बाद ये भी धारण हो गया कि महिलाएं भी इनमें हिस्सा ले सकती हैं। तो पहली महिला थी गौतमी बुद्ध। चलिए इसी के साथ लेते हैं विदा। तो अगली वीडियो में आपको बौद्ध संगीतनी बताएंगे।